हम देखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो निम होता है ना, उसका जो सेंसिटिव पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक ओमेगा है और इसीलिए वो ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले लेता है, मतलब सप्रेस करने के लिए अपने हार्मोन्स को, जिसकी वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और इधर हम देखते हैं सयोंग, जो कि अपने स्कूल में होता है, उसे मतलब फील होता है क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और बहुत ही सालों से उसके साथ रह रहा है, तो उन दोनों में जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो गई हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं, जो सयोंग होता है ना, उसका जो दिल है बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा होता है और फिर वो जल्दी से निम को फ़ोन लगाता है और उसका फ़ोन है ना वो लग नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी जब वो सयोंग फ़ोन कर रहा होता है तो पीछे से ना जीवॉन आता है और उसे हग करता है और उस पर क्लिंग होता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम अपने शुगर डैडी को कॉल कर रहे हो। तो ये सुन के ना जो सयोंग होता है उसे गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो और उसे शुगर डैडी कहना बंद करो। जब से तुमने उसे इस तरह से ग्रीट किया है ना, वो हमेशा ही मेरे सामने अजीब सा फेस करता है। वो निम की बात करता है कि वो मतलब फादर की तरह एक्ट करता है। और जो जीवन है ना, वो एक अल्फ़ा है जिसकी एज 18 ईयर है और ये हमारे सॉन्ग को पसंद करता है क्योंकि इसमें अल्फ़ा में इंटरेस्ट होता है। तभी हम दिखाते हैं, मतलब आगे देखते हैं, जो सॉन्ग होता है ना और जीवन, वो दोनों बात कर रहे होते हैं जिनसू के बारे में और जीवन अपने मन में ना जो जिनसू है उसकी इमेज सोचता है एक रिच शुगर डैडी वाली। और फिर वो उसे बोलता है कि लेकिन जो निम है वो तुमसे काफ़ी साल बड़ा है और तुम्हारे जो स्कूल फीस है वगैरह वो सारे वही पे करते हैं, तो ये ऐसा ही तो है, एक शुगर डैडी की तरह, है ना। और तभी जो सॉन्ग है वो उसकी बात काट कर उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसे शुगर डैडी बोलकर ना ऐसा साउंड करवा रहे हो जैसे मैं उसकी मनी में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों फेटेड सोलमेट्स हैं और मैं आगे चलकर उससे शादी भी करूँगा। उस तो उसकी बात सुनकर जीवन उससे मतलब बोलता है कि फेटेड सोलमेट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कितना ज़्यादा तुम ऐसे मतलब चीज़ी हो रहे हो। अगर वो सच में तुम्हारा फ्यूचर मेट है तो मुझे बताओ उसने अभी तुम्हें मार्क क्यों नहीं किया। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है, जो निम है वो सभी के सामने एक अल्फ़ा है, क्योंकि उसने जो अपने ओमेगा होने की बात छुपाई हुई है। और फिर वो आगे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि जो भी अल्फ़ा ओमेगा एक दूसरे से मतलब अपना जो लव है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक दूसरे को मार्क करते हैं और खुद का बना लेते हैं। ऐसा उसने अभी तक तुम्हारे साथ नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखते हैं, या फिर वो तुम्हारे फादर का सब्स्टिट्यूट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी तुम दोनों 3 साल से एक साथ हो, अभी तक तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ और उसने तुम्हारे ऊपर एक मार्क भी नहीं छोड़ा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे कोई भी डर नहीं है कि कोई तुम्हें उससे चुरा लेगा, या फिर वो तुम्हें तुम्हारा मतलब वो तुम्हें अपना फ्यूचर मेट मानता ही नहीं है। वो ऐसे सयोंग को बोल रहा होता है, तो जो सयोंग है ना उससे ना मतलब थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल होता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जीवन उससे आगे बोलता है कि तुम अपनी फीलिंग्स के बारे में तो श्योर हो, लेकिन क्या तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है। और फिर वो उसके पास आता है और उसके कान में कहता है कि तुम सिर्फ कंफ्यूज हो रहे हो, उसकी काइंडनेस को अपने लव के साथ मिक्स कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई अल्फ़ा मेट ही चाहिए तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। वो तुम्हारा मतलब शुगर डैडी बन सकता है और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसकी बात सुनकर जो सॉन्ग है ना उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अच्छे से सबक सिखाता है और उसे मारता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। तभी जो सॉन्ग है ना उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनसू हाँ किसी के भी सब्स्टिट्यूट नहीं है और उन्होंने मुझे आज तक इसीलिए टच नहीं किया क्योंकि वो वेट कर रहे हैं जब तक मैं ऑफिशियली 18 का ना हो जाऊँ। वो एक जेंटलमैन है, इसके साथ क्या ही गलत है। उसकी बात सुनकर जो जीवन है ना वो बहुत ही ज़्यादा हंसता है और सोचता है, जेंटलमैन तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो और इनोसेंट भी हो, क्या तुम इस साल 18 के हो जाओगे। और वो ऐसे ही मतलब बात कर रहे होते हैं और फिर वो जो मतलब जीवन है ना वो उसे बोलता है कि तब तो मुझे, जब तक तुम 18 ईयर्स के नहीं हो जाते, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जो ना मतलब सॉन्ग होता है ना उसकी बातें सुनकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है
जो सॉन्ग है ना वो सबसे छोटा होता है यहाँ पर, और उसे सभी छोटा छोटा बोलते हैं ना, तो इसीलिए उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो वो जीवन से कहता है कि आई स्वेयर, जब ना मेरी और हाँ की शादी होगी तो जो हमारा वेडिंग इनविटेशन है मैं तुम्हारे मुंह पर आकर फेंकूंगा। और तभी हम देखते हैं जो जीवन है ना उसे कैरी करता है अपने शोल्डर पर, तो सॉन्ग उसे चिल्लाकर कहता है कि जीवन तुम ये क्या कर रहे हो। और अभी जो जीवन है ना वो उससे कहता है कि तुम अपनी जो रोमांटिक फेरी टेल बुलशिट है उसे बंद करो और मेरे साथ स्कूल में चलो। तुम्हें पता है ना आज स्कूल में इम्पॉर्टेंट डे है और तुम आज स्कूल से भाग नहीं सकते। तो उसे आंगू से कहते हैं कि नहीं, मुझे नीचे उतारो। तभी जो जीवन है वो उसे उसकी ऐश पर स्मैक करता है और उससे कहता है कि बी क्वाइट और अच्छे बेबी की तरह वहाँ पर बैठे रहो। तो उसे आंगू उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही है, एक तरह की सेक्सुअल हरासमेंट है और मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ, मुझे नीचे उतारो भी। तो उसकी बात सुनकर जो जीवन है वो हंसने लगता है और उससे कहता है कि देख लेंगे हम। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में कल ही डाल दूँगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को फादर डॉटर लव पे जो बेस्ड मंगास होती हैं ना वो पसंद है, तो मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया है एथेनिसा की स्टोरी का। अगर आपको अच्छी लगी तो फिर मैं उस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। मैं आपको बता दूँ जो एथेनिसा की स्टोरी है वो रिकार्नेशन पे बेस्ड है, जिसमें उसका रीबर्थ होता है और वो उसमें मैजिक वगैरह और कल्टीवेशन होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो देखने में मज़ा आएगा आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी और कमेंट्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। ओके।